हेलो फ्रेंड्स। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक छोटा सा अपडेट है। जूनियर इंजीनियर की जो बहाली निकाली गई थी, विज्ञापन संख्या 1/2019, उसी से रिलेटेड एक अपडेट है। हम ही लोग में से किसी एक भाई ने विभाग को मेल किया था और उस पर प्रतिक्रिया सारे विभाग के द्वारा दी गई है। चलिए देखते हैं कि उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है और मतलब उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, ये जो लेटर है उसके प्रेषक हैं श्री राम बैठा, जो अवर सचिव प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी हैं। इन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को ये मेल फॉरवर्ड किया है, जो गौरव जी का मेल है और चंदन जी का मेल है उसको, और इसके संबंध में उन्होंने सूचना देने के लिए निर्देशित किया है कि वो मतलब संबंधित व्यक्ति को सूचना देंगे। चलिए, इससे संबंधित जो मतलब लेटर है जो इन्होंने लिखा है मेल में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने सचिव को फिर से दोबारा भी 5 को ये फॉरवर्ड किया है, इसी मेल मतलब मैसेज गौरव कुमार जी का ही। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 मार्च के डेट में भी बीसीडी को भी ये मेल फॉरवर्ड किया गया है गौरव जी के द्वारा। तो उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है सरकार को कि सभी 10,000 छात्रगण 15 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय और बीटीएससी आयोग के सामने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे अगर कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इस पे सारे विभाग के कान खड़े हो गए हैं। और भी इनका लेटर है, ये देखिए, ये पूरा लेटर विस्तृत लेटर है। इसमें इन्होंने नीतीश कुमार को, सीएम सर को, सेक्रेटरी बिहार बोर्ड को और सचिव तकनीकी सेवा आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये मैसेज इन्होंने भेजा है। इसमें लिखा हुआ है, महाशय, मैंने पहले भी आपको आवेदन भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग ने मेरे आवेदन पर ध्यान देते हुए बीटीएससी पटना को 5 जनवरी 2022 को लेटर भेजा, परंतु अभी तक आयोग ने रिजल्ट जल्द घोषित करने के लिए कोई पहल नहीं किया, जिसके कारण हम सभी अभ्यर्थी गण तनावग्रस्त हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारे आवेदन पर ध्यान देते हुए बीटीएससी पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द बाधा दूर हो और जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। महाशय, मैंने नीचे अपना आवेदन लिख दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर भी अटैच कर दिया है। महाशय, बीटीएससी जेई के रिजल्ट में कोर्ट का केस LPA 568 के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण रिजल्ट में बहुत देरी हो रही है और यह पता नहीं कि रिजल्ट कब आएगा या नहीं भी आएगा। आयोग और सरकार की तरफ से बीटीएससी रिजल्ट में उत्पन्न हो रही बाधा को दूर करने के लिए और रिजल्ट घोषित करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। अब ये बाधा कब खत्म होगी और या ख़त्म नहीं भी होगी, रिजल्ट कब आएगा या कभी भी नहीं आएगा, इस कारण हम सभी अभ्यर्थीगण डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। अब हम सभी अभ्यर्थीगण के कैरियर दाव पर लग गया है और हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। अगर इसी तरह बीटीएससी जेई का रिजल्ट फंसा रहो तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आप और केवल आप होंगे। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि बीटीएससी जेई रिजल्ट में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर करें और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी आपका आजीवन आभारी रहेंगे। ये जो लेटर है वो 21 जनवरी 2022 का है और इस पे भी सचिव तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है। और ये जो मतलब भाई हैं, जो भी भाई हैं, विक्की बादशाह और गौरव कुमार करके, तो इन्होंने बहुत ही मार्मिक लेटर लिखा है और इस लेटर का अर्थ यही मतलब जो अर्थ है और जो ये कहना चाह रहे हैं वो केवल इन्हीं की भाषा नहीं है, इन्हीं का मतलब सोच नहीं है, सभी विद्यार्थियों का यही सोच है। चलिए, इन्होंने एक और लेटर दिया है, उस पर भी हम लोग गौर करते हैं। देखिए, ये जो लेटर है ये पूरा लेटर है जो 1 मार्च यानी फ़िलहाल का है और इन्होंने बीटीएससी जेई को आत्मदाह की चेतावनी दी है, इमरजेंसी मैटर, और सेक्रेटरी बीसीडी बिहार को इन्होंने ये मेल फॉरवर्ड किया है और जगह भी फॉरवर्ड किया होगा। तो इस तरह का जो मतलब लेटर आ रहा है वो पूरी तरह डिप्रेशन के चलते आ रहा है और इस डिप्रेशन में सभी छात्र जूझ रहे हैं। तो
चलिए देखते हैं इस लेटर में इन्होंने किस किस को दिया है। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय बीसीडी, माननीय सचिव महोदय बीसीडी और अध्यक्ष महोदय बीटीएससी को ये लेटर फॉरवर्ड किया है। इस लेटर में लिखा हुआ है कि महोदय, हम लोग बिहार तकनीकी सहायक बीटीएससी कनीय अभियंता जेई के अभ्यर्थीगण हैं। बीटीएससी जेई का रिजल्ट हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण बाधित है। महोदय, 22 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट में केस की सुनवाई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। आयोग की लापरवाही के कारण अगली सुनवाई की तारीख बहुत आगे यानी 4 अप्रैल 2022 को दी गई है, और उस दिन भी कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर कोई नहीं निकलेगा, और या फिर अगली तारीख दे दी जाएगी, कोई नहीं जानता। महोदय, अगर इसी तरह लापरवाह रहा, आयोग इसी तरह लापरवाह रहा तो कोर्ट तारीख पे तारीख देता रहेगा और बीटीएससी की जेई की बहाली कभी पूर्ण नहीं होगी या पूर्ण 10 साल लग जाएगा। बीटीएससी जेई की बहाली 3 सालों से चल रही है और अब अंतिम मेधा सूची तैयार भी हो चुकी है, परंतु कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो रही है। महोदय, हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो हम लोग के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर आपकी कृपा से जल्द नियुक्ति हो गई तो हम सभी अभ्यर्थीगण आजीवन आपको दुआ देंगे। महोदय, ये चेतावनी है, अगर 15 मार्च 2022 तक केस के मामले को नहीं सुलझाया गया तथा बीटीएससी रिजल्ट का कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो हम सभी 10,000 अभ्यर्थीगण 15 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री आवास के सामने, सचिवालय के सामने और बीटीएससी कार्यालय के सामने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करेंगे, जिसे पूरा बिहार देखेगा। महोदय, अगर 15 मार्च 2022 तक बीटीएससी आयोग की ओर से जेई रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया से संबंधित कोई जवाब नहीं आता है तो हम सभी 10,000 अभ्यर्थीगण 15 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री आवास के सामने, सचिवालय के सामने और आयोग के सामने आत्मदाह कर लेंगे, जिसके जिम्मेवार आप होंगे। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि बीटीएससी जेई रिजल्ट मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द 15 मार्च से पहले बीटीएससी जेई का कोई रास्ता निकाला जाए। इसके लिए सभी अभ्यर्थीगण आजीवन आभारी रहेंगे, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस लेटर में साफ झलक रहा है कि किस तरह मतलब लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, और ये सही बात भी है। और जैसा कि इन्होंने हम लोग पे विश्वास जताया है कि सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे, तो हम लोग भी इनका सपोर्ट हम लोग को भी करना चाहिए, और हम लोग को भी इसी तरह आगे बढ़कर सब विभागों में कम से कम, अगर हम लोग फिजिकली नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं एक जगह, तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से या फिर लेटर लिखकर सभी जगह ज़रूर डालें। इससे ज़रूर विभाग पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह विभाग पे प्रेशर बन रहा है। तो चलिए, मेरी आशा रहेगी कि सब कोई एक साथ मिलकर इस भाई का सहयोग करेंगे जो इतना आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और अगर आप लोग को मेरा ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।